हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांडास की। तो पांडास के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पांडास एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये क्या करता है, पावर और स्पीड नंपाई की यूज करता है फॉर डेटा एनालिसिस एंड प्री प्रोसेसिंग एंड इट प्रोवाइड्स रिच एंड हाईली रोबस्ट डेटा। अब बात आती है पांडास के डेटा स्ट्रक्चर्स की कि पांडास में डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सीरीज, कि भाई सबसे पहले सीरीज में क्या होगा, हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे होता है। ये आप इसको समझ सकते हो कि ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है हमारे पास। इसमें इंडेक्स होगा और किसी कॉलम की वैल्यूज होंगी। वही हमारे पास एक डेटा फ्रेम होता है। डेटा फ्रेम क्या होता है, टैब्यूलर स्प्रेडशीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग एक्सेल में देखते हैं रोज और कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग करते क्या है, डेटा को स्टोर कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं टैबुलर फॉर्म में। एक बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग डेटा को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पांडास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात आती है कि पांडास में डेटा फ्रेम को बनाना कैसे है। डेटा फ्रेम इज द मोस्टली यूज डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग पांडास में ज्यादातर जो यूज करेंगे वो करेंगे डेटा फ्रेम। लेकिन बनाने से पहले इंस्टॉल कैसे करना है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए पांडास में आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, और जैसे ही आपने ये लिख के आप शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे आपका पांडास का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मेरे सिस्टम पे पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये यहाँ पे दिखाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक बार जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो अब हमें करना क्या है, नंपाई और पांडास को करना है इंपोर्ट। कैसे, इंपोर्ट numpy as np एंड इंपोर्ट pandas as pd। ये दो चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली। मैंने दो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया, numpy और pandas। मैंने numpy की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, उसमें मैंने एक ही वीडियो में पूरा numpy पढ़ाया हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल पे जाएं, उस वीडियो को जरूर से जरूर आप चेकआउट करें। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डिक्शनरी। dict1 इज इक्वल्स टू, ये मैंने एक बना ली यहाँ पे डिक्शनरी की, मैंने दे दिया नेम। अब की नेम में बहुत सारी चीज हो सकती है, इसकी वैल्यू में मैंने पास की एक लिस्ट, और लिस्ट में मैंने नाम रख दिए, सुनील नाम रख दिया, उसके बाद मैंने रख दिया राम, फिर मैंने रख दिया यहाँ पे श्याम, नेक्स्ट मैंने रख लिया यहाँ पे मार्क्स। ये जो दूसरा मैंने यहाँ पे की रखा वो है मार्क्स। इसके अंदर मुझे देनी है वैल्यूज 50, 84, 79 एंड 52। ये मैंने यहाँ पे दे दी मार्क्स। फिर क्या है, सिटी, कौन सा स्टूडेंट किस सिटी में रहता है, यहाँ पे भी मुझे देना है एक लिस्ट। तो मैंने दे दिया यहाँ पे लखनऊ, फिर मैंने दे दिया कोलकाता, नेक्स्ट मुंबई एंड फिर दिल्ली। ये चार मैंने यहाँ पे दे दिए। ये हमारी एक डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी को देखोगे तो ये प्रॉपर एक डिक्शनरी है हमारे पास। आप चेक भी कर सकते हो, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ dict1, ये क्या है, क्लास डिक्शनरी है हमारी। तो जब हम लोग डेटा फ्रेम बनाएंगे, डेटा फ्रेम क्या करेगा, हमारे डिक्शनरी को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, इसको टैब्यूलर फॉर्म में आपको दिखाएगा। कैसे दिखाएगा टैब्यूलर फॉर्म में, हम लोग देखते हैं। मैंने लिखा df वेरिएबल है हमारा डेटा फ्रेम नाम से, pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर मैंने डिक्शनरी को रख दिया। डिक्शनरी को रखने के बाद मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, अब आप df को जब आप चेक करोगे तो ये देखो आपको एक टैब्यूलर स्ट्रक्चर मिलेगा। देख रहे हैं, आपकी इसने डिक्शनरी को एक टैब्यूलर फॉर्म में दिखा दिया। जो कीज थी वो देखो कॉलम के नाम आ गए, और पर्टिकुलर उसके नीचे जो वैल्यूज थी, नेम के अंदर पहला था सुनील, उसके मार्क्स और उसकी सिटी, ये पहली एंट्री आपकी रो में हो गई। फिर दूसरी एंट्री आपकी रो में हो गई, तीसरी एंट्री भी हमारी रो में हो गई, और चौथी एंट्री भी हमारी हो गई। साथ में इसने दिया क्या, इंडेक्स भी दिया। इंडेक्स इसने अपने आप दिया, हमने इससे कहा नहीं कि भाई तुम इंडेक्स ऐसे दो, लेकिन इसने दिया। मैं चाहता हूं कि भाई इंडेक्स 0, 1, 2, 3 ना आए, मैं कुछ और लेके आना चाहता हूं। तो df डॉट इंडेक्स, मैं इंडेक्स में क्या दे दूं, a दे दिया, b दे दिया, c दे दिया और d दे दिया। अब आप डेटा फ्रेम चेक करो तो ये देखो इंडेक्स में क्या आ गया आपके, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। तो इस तरह से हमारे इंडेक्स को चेंज किया जा सकता है।
ये तो था कि जब हमें डेटा फ्रेम को बनाना है, हमने क्या किया, डिक्शनरी लिखा, डिक्शनरी को हमने डेटा फ्रेम नाम के फंक्शन में पास कर दिया, तो हमारा डेटा फ्रेम बन के आ गया। लेकिन आपको अगर एक्सेल फाइल मिले, तो आपको अगर डेटा रीड करना हो तो आप कैसे रीड करोगे? अब बात आती है, ये जो डेटा फ्रेम आपके पास है, क्या हम इसको कहीं और भेज सकते हैं? क्या ये एक्सपोर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने जो भी डेटा फ्रेम यहाँ पे लिखा है, इसको आप एक्सेल फाइल में भी भेज सकते हो। कैसे भेज सकते हैं उस चीज को चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन देखने से पहले मैंने क्या, ये देखो यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स है, numpy और pandas, कोई भी तीसरी फाइल हमारे पास नहीं है। मुझे बस यही करना है, देखो यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, df.to_csv, कि ये जो डेटा फ्रेम हमारा है, इसको एक CSV फाइल में भेज दो, home.csv, होम नाम की एक फाइल बना दो, उसके अंदर भेज दो। तो अब आप जाके चेक करो, ये देखो यहाँ पे home.csv फाइल हमारे पास आ चुकी है। आप इसको अगर ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद आप देखोगे जो भी डेटा फ्रेम वहां अवेलेबल था वो आ चुका है। इसमें देखो इंडेक्स का कॉलम भी आ गया है, ABCD। लेकिन एक्सेल की शीट में तो इंडेक्स होता है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी इंडेक्स अवेलेबल है। आपको इंडेक्स का कॉलम नहीं चाहिए, विदाउट इंडेक्स आपको अपने डेटा को भेजना है। तब मैं क्या करूं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, df.to_csv, यहां मैंने लिख दिया home1.csv, सिंपल सा। और इसके बाद दूसरी फाइल मैंने बनाई home1 नाम से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया index is equals to false, कि भाई इस बार तुम एक्सेल की फाइल में इंडेक्स को मत भेजना। अब आप जाके चेक करो, यहाँ पे home1 नाम से फाइल है और इसके अंदर आपका इंडेक्स नहीं आया, यहाँ पे इंडेक्स नहीं आया, सिर्फ आपका डेटा आया। इस तरह से हम लोग डेटा को एक्सेल फाइल में भेज सकते हैं। अब बात आती है किस तरह से रीड किया जा सकता है डेटा को। मैंने लिखा df1 is equals to pd.read_csv, कि रीड करो CSV को। सेम फोल्डर में है मेरे पास home1.csv नाम से, home1.csv नाम से मेरे पास एक फाइल है, मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे pd कुछ गड़बड़ हुआ, 2 बार pd आ गया, तो ये देखो df1 को इसने रीड कर लिया। आप df1 देखोगे तो ये देखो हमारे पास फाइल आ गई, उसने रीड कर लिया home1.csv को। इस तरह से हम लोग एक्सेल फाइल को या CSV फाइल को कर सकते हैं रीड। इसी तरह से कोई लिंक होगा अगर हमारे पास जहां से CSV अवेलेबल हो, मैंने लिखा df2 is equals to pd.read_csv। मेरे पास ऑनलाइन CSV फाइल्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, http://bit.ly/imdb ratings। तो ये देखो यहाँ पे इसने एक फाइल को रीड किया। अब इस फाइल में क्या है, चलो हम लोग देखते हैं। ये देखो डेटा फ्रेम है, ये रियल वर्ल्ड डेटा है आपके पास। इसमें क्या है, स्टार रेटिंग है, मूवी का टाइटल है, मूवी के कंटेंट की रेटिंग है, मूवी का जॉनर क्या है, ड्यूरेशन क्या है, और इसमें एक्टर्स लिस्ट कौन कौन से हैं। इसमें रोज देखनी है, ये देखो 979 रोज हैं और 6 कॉलम्स हैं। 6 कॉलम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स हो गए, 979 रोज है हमारे पास। df2 नाम से इसको डेटा फ्रेम में सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग इसको देख सकते हैं। अब इसमें देखो क्या 0 से 4 तक दिखा रहा है, पूरा डेटा तो आपको दिखा नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो अब आप क्या करो, इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स अवेलेबल है, कुछ फंक्शंस अवेलेबल है। df2.head, कि भाई मुझे शुरुआत के दिखाओ। तो शुरुआत के देखो इसने कितने दिखा दिए, 5। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी 5, ये आपको 5 रो दिखाएगा। df.head जब आप करोगे तो ये शुरुआत की 5 वैल्यूज आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आप 5 वैल्यू नहीं देखना चाहते, ज्यादा देखना चाहते हो, तो df.head ऑफ, मैंने क्या कर दिया 20, की मुझे शुरुआत से 20 रोज दिखाओ। तो ये देखो शुरुआत से 20 रोज, 0 से स्टार्ट किया 19 तक गया, शुरुआत से 20 रोज इसने दिखा दी। बाई डिफॉल्ट 5 दिखाएगा, लेकिन अगर आपको 20 देखनी है, आपको जितनी भी रोज देखनी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसी तरह हमारे पास है df2.tail, कि नीचे से मुझे डेटा फ्रेम दिखाओ। तो लास्ट से 5 रोज इसने आपको दिखा दी। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, इसकी जो डिफॉल्ट होगा कि ये डिफॉल्ट कितनी रोज आपको दिखाएगा, 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं df2.tail और मैंने यहाँ पे दे दिया 10, कि नीचे से मुझे 10 वैल्यूज दिखाओ। तो ये देखिए 10 वैल्यूज आपको लास्ट से इसने 10 वैल्यूज यहाँ पे दिखा दी। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा फ्रेम के और फंक्शंस के बारे में। ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है, ये सिर्फ आपके पास एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, CSV फाइल से कैसे डेटा फ्रेम बनाया जाता है, कैसे अपने डेटा फ्रेम को CSV फाइल में
भेजना है। अभी हम लोग डेटा फ्रेम के आगे डीप में जाएंगे, बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे, कैसे हम लोगों को इसमें से वैल्यूज निकालनी है, कॉलम निकालना है, इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं हमारे पास, हम लोग उन सबको भी देखेंगे। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाएं। आपको यहाँ पे पाइथन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे जाके आपके यहाँ पे पांडास की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, और पाइथन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। वीडियोस में जा करके आप नमपाई, मैंने नमपाई पूरा एक वीडियो में सिखाया हुआ है, आप इस नमपाई की वीडियो को देख सकते हैं, जो कि हम लोग कभी काम करेंगे आगे पांडास के लेक्चर में, तो आपको नमपाई को देखना जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी नमपाई की वीडियोस को भी देखें, साथ ही साथ सारी वीडियोस को भी देखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ पाए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।